सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। पशु के जीवन में पशु से पशुपतिनाथ बनना बहुत ही असंभव है, अशक्य है। परंतु मानव को नर से नारायण बनने से लिए बहुत रास्ते हैं। नर से नारायण बन सकता है, जैसे उसकी सोच है, जैसे वो देखता है, बोलता है, सुनता है, करता है, उसके ऊपर उसका व्यक्तिमत्व आधारित होता है। अभी हमने अक्षय तृतीया के समय में संकल्प किया था कि कर्म तो करना ही है, कि ऐसे ही कर्म करेंगे जिसका कभी क्षय नहीं होगा, उदय होता रहेगा, हमारा विकास होता रहेगा। तो हमारा विकास किस में है, ये हमें अपने आप को सोचना है और आगे कदम उठाना है। मानव मात्र भूलने पात्र। मानव, हमारा जो मानव जीवन है, हमारे से गलतियां होती रहती है, लेकिन गलतियों को होना एक प्रकृति है, स्वभाव है। लेकिन इस गलतियों को मानना ये संस्कृति है, और गलती को सुधारना ये हमारी प्रगति है। तो हर एक जो समस्या है, मुश्किल है, उसका हमारे पास उत्तर है, सॉल्यूशन है। हम ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे दूसरों का भी अच्छा हो और हमारा भी अच्छा हो, दूसरों का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। फिर से कहूँगा, गलतियाँ होगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके सुधारना, ये हमारा जीवन का मतलब है, कर्तव्य है। देखो, हमने एक बार देखा होगा, और नाम जो जप है, नाम का जो महत्व है, हम देख रहे थे। वो अक्षय तृतीया के पहले जो हमने देखा था, उसमें वही है कि यहाँ पे एक कहानी याद आ रही है कि अजामिल एक बहुत बड़ा बन गया, संत था, बहुत सारे अच्छे काम कर रहा था, कर्म कर रहा था, सबका विकास कर रहा था, उसमें उसका भी विकास हो रहा था। लेकिन अजय का मतलब पहले जानिए, माने माया। माया में जो फंस गया वो गया। अजय का दूसरा अर्थ है, अजय माने ईश्वर। जो ईश्वर में मिल गया वो तैर गया, माया में फंस गया वो डूब गया, और ईश्वर में मिल गया वो तैर गया। यहाँ अजय का जो दृष्टांत हम देखने जा रहे हैं, उसमें कहानी है कि वो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक बार जब जंगल में शिकार करने गया, तो वहाँ एक नर्तकी को देखा, और उसमें उस माया में वो फंस गया। उसको घर पे लेके आया, उसके साथ काम क्रीड़ा का व्यभिचार सब कुछ किया। इतना बिगड़ गया, आते जाते लोगों को लूटने लगा, लोग उससे डरने लगे। लेकिन ठीक उसी समय उनके घर पे कुछ संत लोग आते हैं। उनको पता नहीं था कि ये जो औरत है वो वेश्या है, या ये घर उनके लायक नहीं है घर, लेकिन उन्होंने वहाँ खाना खाया। तब वहाँ पे उन्होंने कहा अभी दक्षिणा देना है। तो अजामिल ने कहा ये नसीब समझो कि मैं आपको लूट नहीं रहा हूँ। उसी वक्त उन्होंने, ठीक है आप दक्षिणा मत दो, लेकिन हमारा एक कहना है कि आप मानो कि आपका जो लड़का होगा, पुत्र होगा, उसका नाम नारायण होगा। बोले उससे क्या होगा? बोले तो रख तो सही, ठीक है जाइए, उसको उस वेश्या से पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। और आते जाते सुबह शाम पुत्र मोह भी हो गया उसको, नारायण नारायण पुकारता था। एक बार यमदूत उसको लेने आए
कभी कभी मैंने बिफोर टाइम भी आ जाते हैं, कब समय में भी आ जाते हैं। तब वो जो यमदूत आए वो लेने के लिए उसके पास आए, तो उसी वक्त ये उसने कहा कि हम तो आपको लेने आए, यमराजा का आज्ञा है, ऑर्डर है। बोले आप कैसे ले सकते हैं? इसलिए वो डर के मारे नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारता है। लेकिन नारायण बोलते बोलते अनायास से, मन से, कमन से उसको भगवान का, विष्णु का नाम लिया गया। इसलिए नारायण के दूत आए वहाँ पे, और नारायण के दूत और जो यमदूत दोनों में बातचीत हुई। अंत में उनको, यमदूत को वापस जाना पड़ा। नारायण का नाम लेने से उसको जीवन वापस मिला। बाद में वो अपने आप को पछतावा किया और अपना जीवन फिर से सुधारा और मोक्ष को प्राप्त किया। ये कहानी हमें एक प्रेरणा देती है, एक संदेशा देता है कि गलतियां होगी, लेकिन नर में, मानव में वो शक्ति है, नर से नारायण बन सकता है। ये आसान तरीका है और नाम जप है। इस कलयुग में बार बार वही कहूँगा कि इस कलयुग में हमें अगर कोई हमारी संसार भवसागर जो पार करेगा, वो नाम स्मरण है, नाम जप है, उसी को हमें अपनाना है। और जो अपनाएगा उसी का, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें संसार नहीं करना है। संसार करते करते, जैसे गोपियों ने किया था, और संसार भूलना चाहती है लेकिन नहीं भूल, मैंने भगवान को भूलना चाहती है, नहीं भूल पाती है। संसार में याद ही नहीं आता है। जितना संसार में डूबे है वो सब कर्म करते हुए, अपना व्यवहार करते हुए भगवान का नाम स्मरण करती है। वो हमें एक मार्ग बताया। मीराबाई क्या पढ़ी लिखी नहीं थी? नाम स्मरण करने के लिए पढ़ना या उच्च कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। और ये नाम कहीं भी ले सकते हैं आप, 24 घंटे, 24/7। यही हमारी शक्ति है, ताकत है, जो हमें भवसागर पार करवाएगी, हमारी मुश्किलियाँ, हमारे समस्या दूर करेंगे। इसलिए फिर से कहूँगा, पशु या जानवर, पक्षी, किसी को भगवान ने कुछ नहीं दिया है। मन बुद्धि जो दिया है वो सिर्फ और मानव को दिया है, और उसी के सहारे नर अपनी करनी करे तो नार का नारायण बन जाए। इसलिए हमें सोचना, देखना, सुनना वही करना है जो हमारे प्रगति के लिए आवश्यक है। संसार करते करते ये हमें करना है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम कर्म तो कर रहे हैं, हमारे हाथ से भगवान से कहेंगे ऐसे ही कर्म हो जिसका क्षय ना हो, दूसरों का विकास हो, उसमें हमारा भी विकास है। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभ कामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।